हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस के दो बड़े एग्जाम, एक तरफ यहाँ पर पीसीएस का है जिसकी संभावित जो तिथि है मार्च में है, दूसरी तरफ आरओ का एग्जाम है जो कि फरवरी में होना है। इन दोनों ही एग्जाम के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में एक पोर्शन है जिसको हम करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। और करंट अफेयर्स के देखे जाए आपके एक बड़ा पोर्शन है जो कि काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स को जब भी आप तैयारी करें कम से कम एक साल का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाएं। और एक साल के करंट अफेयर्स में दो पार्ट हैं, एक यहाँ पर आपको जनवरी से जून तक का है, तो दूसरा यहाँ पर आपको जुलाई से दिसंबर तक का है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आपको करंट अफेयर्स के पोर्शन का हम एनालिसिस जब भी करते हैं तो आपको जुलाई से दिसंबर तक का आता है। मेरे द्वारा यहाँ पर दो पार्ट में करंट अफेयर्स की सीरीज आपको प्रोवाइड कराई गई है। एक यहाँ पे जनवरी से जून तक का वार्षिकांक करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके लिए यहाँ पर आप करंट अफेयर्स की सीरीज के संदर्भ में यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर के हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। दूसरी जो वीडियो है आज हम वहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको साप्ताहिक तौर पर भी करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश को लेकर हम आते हैं, तो उसको भी आप जरूर वहां पर देखें और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की सभी प्रकार के घटनाक्रम को आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और यहाँ पर एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, इस तरीके से यहाँ पर हम तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के एक समसामयिक घटनाक्रम में पिछले 6 महीने यहाँ पर देखा जाए जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसा रहा। तो स्टार्ट हम दिसंबर से यहाँ पर करते हैं। क्या क्या प्रमुख खबरें रही हैं, स्टैटिक बेसिस पोर्शन पे आपको क्या यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, त्वरित माल परिचालन के लिए लखनऊ की महिला अधिकारी के आविष्कारी विचारों ने यहाँ पर पुरस्कार एक जीता है। और यहाँ पर देख सकते हैं वैगन माल से माल लोड करने और उसे उतारने, मालगाड़ी परिचालन में समय बचाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली कन्वेयर बेल्ट की एक आविष्कारी यहाँ पे अवधारणा लखनऊ की महिला अधिकारी जो है रेलवे यातायात सेवा अधिकारी को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से यहाँ पर नवाजा गया है। भारतीय रेलवे का ये सर्वोच्च पुरस्कार यहाँ पर दिला है और ये मिला है यहाँ पे प्रशस्ति श्रीवास्तव जो कि 2017 की RITS अधिकारी हैं और आगरा मंडल के मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के स्तर पर यहाँ पर तैनात हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर्वोच्च जो नागरिक रेलवे का जो पुरस्कार है क्या नाम है उसको, तो यहाँ पर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार है। दूसरी तरफ यूपी की यहाँ पर आप देख सकते हैं टीम ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में यहाँ पे भाग लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच की में भाग लेने के लिए यूपी सरकार की एक प्रतिनिधि मंडल जो है स्विट्जरलैंड के दावोस यहाँ पर गया और यह प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने और महानगरीय शहरों को विभिन्न क्षेत्रों के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देगा। इसमें लखनऊ को भारत के पहले AI शहर के रूप में विकसित करने का भी प्रयास यहाँ पर आपको शामिल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ आपका पहला AI शहर बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर यूपी नगर पालिका के संदर्भ में आप देख सकते हैं फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर करने का प्रस्ताव दिया गया है। देखिए ये जो शब्द हैं, ये जो कथन है, ये जो क्वेश्चन है, टॉपिक हैं, इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी कि कौन से क्षेत्रों के नाम बदले गए हैं। ठीक है, तो फिरोजाबाद का नाम क्या है, चंद्रनगर किया गया है। अभी ऐसे ही उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो अयोध्या जंक्शन का नाम बदला गया है उत्तर, तो उसको भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर इस तरह के नाम परिवर्तन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम नगर चंद्रनगर करने के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। यह प्राचीन स्थानों के नाम को पुनर्स्थापित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। स्थानीय विरासत और संस्कृति को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश जो है 3 रेलवे स्टेशनों प्रतापगढ़, अंतु और विश्वनाथगंज का भी हाल में ही नाम यहाँ पर आपको बदले गए हैं। तो काफी सारे नाम यूपी में काफी सारे नामों के परिवर्तन की एक यहाँ पे श्रृंखला देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको इनका नाम पता होना चाहिए, किसका किसका नाम यहाँ पे बदला गया है। अगला यहाँ पे अगर हम देखें उत्तर प्रदेश सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू किया है। ये कार्यक्रम का नाम क्या है और इसके तहत किया क्या जाएगा। हमेशा पुरस्कारों में जो भी योजनागत चीजें हैं, कार्यक्रम हैं, उनमें आपको बस यही पहलू ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि योजना किसकी है, CM फेलोशिप कार्यक्रम किसका है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। और ये एस्पिरेशनल सिटी योजना के तहत CM फेलोशिप कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें युवा नागरिकों को शहरी विकास योजना और निगरानी कार्यों में यहाँ पर आपको शामिल करा जाएगा, उन्हें इसमें सक्षम बनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर देखें तो फेलोशिप जो है एस्पिरेशनल सिटी योजना का हिस्सा है जिसमें शहरी
सुविधाओं में सुधार और राज्य के 100 छोटे यहाँ पे शहरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के यहाँ पे डिजाइन किया जाएगा। तो ऐसे कहने का मतलब है जो बड़े सिटी हैं जहाँ पे रोजगार के अवसर तो उपलब्ध हैं, लेकिन छोटे छोटे नगरों कस्बों में भी यहाँ पर रोजगार को किस तरीके से विकसित किया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एस्पिरेशनल सिटी योजना यहाँ पर आपको शुरू की गई है। ये भी हो सकता है आपसे पूछे एस्पिरेशनल सिटी योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। इसी तरीके से अगला यहां पर देखिए, वाराणसी सांस्कृतिक पर्यटन पर छठा अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव, ये दिसंबर 2, 2023 के संदर्भ में यहां पर ये न्यूज आई थी। इसे यहां पर देखिए किस मंत्रालय के अंतर्गत भी कई योजनागत चीजें होती हैं जो किसी मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई तो वो भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक पर्यटन पर अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का छठा संस्करण वाराणसी में शुरू हुआ। इस महोत्सव का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश यहाँ पे सरकार के पर्यटन विभाग के भागीदार के माध्यम से किया गया है। महोत्सव में देखिए तो 44 देशों के 94 से अधिक फिल्में यहां पर दिखाई गईं और फिल्मों का उद्देश्य था कि सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो कहां आयोजित हुआ, इस चीज को ध्यान रखिए। इसी तरह यूपी के नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का ये उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कहां पे, नोएडा में। तो केंद्रीय आईटी मंत्री वैष्णवी वैष्णव ने नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी के नई विनिर्माण सुविधा का यहां पर उद्घाटन किया है। इसके माध्यम से 5000 नौकरियां यहां पर पैदा की जाएंगी। स्थानीय स्मार्टफोन का यहां पर उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। और यहां पर देखें, मंत्री ने यह भी कहा है कि यहां पर पीएलआई योजना के तहत यहां पर मोबाइल फोन उद्योग में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे देश भर में कुल मिलाकर 5 लाख अतिरिक्त नौकरियां यहां पर आपको पैदा की जाएंगी। अकेले यहां पर यूपी में देखें तो 60% यहां पर मोबाइल फोन का निर्माण किया जा रहा है। तो एक बड़े स्तर पर यूपी को मोबाइल निर्माण हब के तौर पर यहां पर डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत यहां पर ये डिक्सन टेक्नोलॉजी को ध्यान रखिएगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, मोबाइल निर्माण के तौर पर यहां पर अटैच है। और नोएडा में यहां पर इसको लेकर के आपको एक विनिर्माण सुविधा केंद्र स्थापित किया गया। इसके बाद अगला यहां पे है यूपी बजट को लेकर के देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी बजट 2023-24, इसमें यहां पर ध्यान दीजिए, पावर सेक्टर अयोध्या प्रोजेक्ट को यहां पर एक बड़ा हिस्सा इसमें मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के लिए 28,760.67 करोड़ रुपए का यह पहला बजट यहां पेश किया। बिजली के क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़, किसानों के ट्यूबवेलों के लिए मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ यहां पर इसमें शामिल है। वहीं मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 170 करोड़ रुपए अयोध्या परियोजनाओं को यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और साथ ही बिजली वितरण सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, गंगा एक्सप्रेसवे और मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए भी यहां पर आवंटन इसके माध्यम से किए गए हैं। अगला यहां पे देखिए, यूपी ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की यहां पर आपको घोषणा की है। ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यूपी ने 30 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, जिसमें केंद्र के द्वारा 5G प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के अंतर संबंध पर यहां पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही यहां पर 6G प्रौद्योगिकी के लॉन्च के लिए भी एक आधार तैयार किया जाएगा। केंद्र जो है 5G प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर संबंध पर ध्यान केंद्रित करके इसको लॉन्च करने की यहां पर तैयारी कर रहा है। अगले यहां पे देखिए, उत्तर प्रदेश ने यहां पर नो नॉनवेज दिवस घोषित कर दिया है 25 नवंबर को। तो ध्यान रखिएगा, एक डेट यहां पर नो नॉनवेज दिवस यहां पर 25 नवंबर घोषित की गई है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के शुक्रवार को साधु TL बासवानी की जयंती को यहां पर 25 नवंबर को एक नो नॉनवेज दिवस यहां पर घोषित किया है, ठीक है। 25 नवंबर को देखा जाए तो साधु वासवानी किसके उपलक्ष्य में है, तो साधु वासवानी के जन्मदिन की एक अंतरराष्ट्रीय मांस रहित दिवस के रूप में यहां पर मान्यता प्राप्त है। यह एक शिक्षाविद थे और उन्होंने गीरा आंदोलन की शुरुआत भी यहां पर आपको की थी। उनका जन्म जो हुआ था वो 25 नवंबर 1879 को हैदराबाद में सिंध, अब देखा जाए तो अब पाकिस्तान में है, सिंध में यहां पर आपको हुआ था। तो इनका ध्यान रखिएगा, कौन है, साधु वासवानी के जन्मदिन एक 25 नवंबर को नो नॉनवेज दिवस घोषित किया गया। अगला इसमें देखिए, यूपी में जो है आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की गई है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश ने यहां पर देखिए हॉट कुक्ड
ठीक है, मील योजना शुरू की है, जिसके तहत आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को एक पौष्टिक भोजन इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से जो पहला एक लक्ष्य रखा गया है कि जो खाना है वो गर्म खाना जो है परोसा जाए, उपलब्ध कराया जाए और प्रति लाभार्थी को करीब 70 ग्राम यहाँ पे खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। अभी देखें तो 3401 आंगनवाड़ी केंद्रों को यहाँ पर इससे आधारशिला रखी गई है। उन्होंने इस पहल के तहत 80 लाख बच्चों को यहाँ पर सीधा इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे यहां पर होगा। इसको लेकर के यहां पे काम तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 एकड़ हेक्टेयर भूमि को सौर संयंत्र यहां पर स्थापित किए जाएंगे। इससे के माध्यम से करीब 550 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा यहां पर उत्पादन किया जाएगा और इससे राज्य के पहले सौर एक्सप्रेसवे के रूप में यहां पर विकसित किया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सौर एक्सप्रेसवे होगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कितना यहां पर? तो सौर पैनल स्थापित करने हैं और कितनी ऊर्जा उत्पादन की जाएगी? 550 मेगावाट। इसी तरह के टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। इस सोलर प्लांट में राज्य सरकार का लक्ष्य एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 1 लाख घरों में बिजली यहां पर आपको पहुंचानी है और परियोजना का अनुमान जीवन काल करीब 25 वर्ष आपको रखा गया है। इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूपी ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो क्या है सेफ सिटी परियोजना? तो यहां पे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में एक सुरक्षित शहर परियोजना को शुरू किया गया है। इसमें 17 नगर निगमों को प्रदेश के जो हैं, जिसमें निकास बिंदुओं के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, मदरसे हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, सीसीटीवी के माध्यम से इनकी यहाँ पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। नगर निगम विभाग की ओर से सीसीटीवी कैमरे को स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूप से यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। तो एक तरीके से महिलाओं और लड़कियों के सुरक्षित जो होते हैं कि शहरों में कहीं भी आवागमन की स्थिति जो है सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, किसी भी प्रकार के आपराधिक जो घटनाएं उनको नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से एक स्मार्ट सिटी यहाँ पर और सेफ सिटी योजना को यहाँ पर 17 नगर निगमों के द्वारा यूपी में स्टार्ट किया गया है। अगला यहां पे देखते हैं, उत्पादन निगम एनटीपीसी सोनभद्र में 1600 मेगावाट के यहां पर उत्पादन जो है जनवरी से यहां पर 3 संयंत्र में स्थापित करने के लक्ष्य रखे गए हैं। और यहां पर देखिए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करीब 1600 मेगावाट की उत्पादन जो इकाई है उसका नाम यहां पे जो है अनपरा ई। ठीक है, अनपरा ई का इसमें निर्माण किया जाएगा। इन इकाइयों के निर्माण में लगभग 18,624 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसे एनटीपीसी और प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के तहत भेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में यहां पर स्थापित किया जाएगा। देखिए, मथुरा में आपको व्रजराज उत्सव की यहां पर शोभा बढ़ाएंगे। ये क्या है? कई प्रकार के उत्सव महोत्सव जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य में होते रहते हैं और इनको लेकर भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीराबाई की जयंती पर मथुरा में ब्रजराज उत्सव यहां पर हिस्सा लिया। संत मीराबाई जो है उत्सव उनकी जयंती को चिन्हित करते हुए ब्रजराज उत्सव के संदर्भ में 23 से 25 नवंबर तक प्रमुखता से यहां पर इसे मनाया जाता है। 25 तारीख को मथुरा के रेलवे ग्राउंड मेले में मीरा जी के जीवन पर आधारित यहाँ पे नृत्य इत्यादि प्रस्तुत किए गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रजराज उत्सव जो है मीराबाई की जयंती के संदर्भ से इसे संत मीराबाई उत्सव भी कहा जाता है। कब से कब तक मनाया जाता है? तो 23 से 25 नवंबर को मथुरा ब्रज में। अगला, यूपी में ने हर बच्चे के लिए एक अधिकार अभियान को शुरू किया है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए यहाँ पर छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए अधिकार को यहाँ पर सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए एक अभियान चलाया है। इसके तहत पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में अभियान जो है समानता और समावेशन पर यहाँ पर केंद्रित किया जाएगा। इसके तहत 25 नवंबर को अगर हम देखें तो प्राथमिक हो गया, उच्च प्राथमिक हो गए, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय हो गए, इनकी दैनिक गतिविधियां इसमें शामिल की जाएंगी। अभियान का जो विषय होगा वो जेंडर इक्वलिटी एंड केयर एंड सपोर्ट पर यहां पर केंद्रित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सीएम योगी ने वनवासियों के साथ यहां पर दिवाली मनाई है और यहां पर आप देख सकते हैं कि दीपावली के अवसर पर, जिसे दीपावली भी यहां पर आपको कहते हैं या दिवाली भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के तिनकोनिया गांव में नवंबर 3 को वन टांगिया लोगों यानी कि वनवासियों से के साथ यहां पर इस त्योहार को मनाया है।
सीएम ने इस मौके पर गोरखपुर में विभिन्न ग्राम पंचायतों के साथ यहां पर 153 करोड़ रुपए के कुल 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया हुआ है, तो इस तथ्य को यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद होली अयोध्या के एम भक्तों को यहां पर देखा जाए तो दिए जलाने के संदर्भ में यहां पर मदद करेगा, और ऐप यहां पे जो लॉन्च किया है उसके संदर्भ में थोड़ी जानकारी क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया 24 घंटों के भीतर होली अयोध्या मोबाइल ऐप को देश में करीब 5000 से अधिक आपको बुकिंग प्राप्त हो चुकी हैं, क्योंकि अयोध्या में भक्त राजसी राम की पैड़ी घाट पर मिट्टी के दीपक जलाकर दीपोत्सव समारोह का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। इस ऐप के माध्यम से लोग एक निश्चित राशि का भुगतान करके मिट्टी के दिए यहाँ पर जलाने में अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए एक यहां पर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा है, किस संदर्भ में विश्व रिकॉर्ड है। देखिए उत्तर प्रदेश में आपको अयोध्या दीपोत्सव जो 22 लाख से अधिक दिए जलाकर यह विश्व रिकॉर्ड आपको बनाया गया है। दीपोत्सव में देखें तो राम की पैड़ी समेत अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 से ज्यादा यहां पर दिए जलाए गए। 22,23,000। यहां पर आपको यह भी पूछा जा सकता है, जो डेटा है वो पूछा जा सकता है। इसमें देखिए तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री और 52 देशों के यहां पर राजदूतों ने इस कार्यक्रम में यहां पर हिस्सा लिया था, तो यहां पर इस कंटेंट को ध्यान रखेंगे। अगला है यूपी सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर यहां पर शुरू किया है। ये क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए राज्य में आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली और को बेहतर बनाने के संदर्भ में इसे शुरू किया गया है। इसके तहत यहां पर योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण, डिजिटलीकरण जैसे मैपिंग से 17 से अधिक प्रक्रियाओं को एकीकृत सॉफ्टवेयर को विकास करके एक व्यापक योजना के तौर पर इसे तैयार करना, वहां पर इसे शुरू करना है। तो इस तरह की जो योजनागत चीजें हैं उसका डिजिटल मैपिंग करना, डिजिटल डेटा रखना, डिजिटल सर्वेक्षण करना, तो एक डिजिटलीकृत व्यवस्था को यहां पे अपनाए जाने से जुड़े हुए अभियान है। अगला देखिए, अगला इसमें है सिफी इंफिनिटी स्पेसेस और जैक्सन लिमिटेड नोएडा में डेटा सेंटर विकसित करेंगे। ये क्या है, तो यहां पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, ने सिफी इंफिनिटी स्पेस और जैक्सन लिमिटेड को 2 भूमि पार्सल यहां पर आवंटित किए हैं। नोएडा के सेक्टर 28 में दोनों प्लॉट जो हैं डेटा सेंटर के विकास के लिए प्रयोग किए जाएंगे। इन परियोजनाओं में अगर हम देखें तो जो राशि खर्च होने वाली है 1757 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 775 जो नौकरियां होंगी वो यहां पर आपको इसके माध्यम से आएंगी। जैक्सन लिमिटेड सिफी इंफिनिटी स्पेसेस को करीब 20,000 वर्ग मीटर के अलग अलग यहां पे प्लांट आपको आवंटित इसमें किए गए। दूसरा है यूपी की आनंदा डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए ब्राजीलियाई कंपनियों से यहां पर एक समझौता किया है। क्या है ये समझौता, तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए जो डेयरी क्षेत्र है इसको बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से यहां पर राज्य की आनंदा डेयरी ने ब्राजील के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की मौजूदगी में यहां पर इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें अगर हम देखें तो करीब 20 एम्ब्रियोज दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में उन्नत तकनीकी के उपयोग करके दूध उत्पादन में वृद्धि करने जैसे यहां पे प्रावधान इसमें शामिल है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार गाय जनगणना यहां पर कराने वाली है, तो ये एक फैक्ट यहां पर देखते हैं ये क्या है। तो यहां पे देखिए केंद्र सरकार द्वारा 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन जनगणना के बाद मवेशियों की संख्या में संबंधित आंकड़े बदल गए हैं और अगली जनगणना 2024 में है। यह कदम जो है राज्य में आवारा मवेशियों की अंतहीन समस्या के बीच यहां पर उठाया गया है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी गायों की जियो टैगिंग के बाद प्राथमिकता के आधार पर 3 श्रेणियों में यहां पर गिनती करने के आदेश दिए हैं। तो यहां पर देखा जाए तो यूपी में होने वाली है गाय जनगणना। अगला यहां पे देखिए नोएडा बनेगा यूपी का एविएशन हब बनने वाला है। यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि यूपी का एविएशन हब किसे बनाया जाएगा, तो नोएडा को। तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा विमान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहां पर इस तरीके के यहां पर एक पहल की गई है।
और राज्य सरकार ने परियोजना के लिए जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को यहां पर 1000 एकड़ जमीन यहां पर चिन्हित की है। इस परियोजना के तहत विमान के हिस्सों के साथ साथ पूर्व हवाई जहाज के संयोजन निर्माण की सुविधाएं भी इसमें यहां पर स्थापित किए जाएंगे। तो नोएडा को देखा जाए तो एविएशन हब के तौर पर डेवलप किया जाने वाला है। अगले इसमें देखिए, चरण सिंह की जयंती पर यूपी सरकार के द्वारा 77 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं जो है कब मनाया जाता है, जयंती कब है, तो ये ध्यान रखिएगा 23 दिसंबर को पीएम चौधरी चरण सिंह की यहां पर एक जयंती होती है। इस अवसर पर देखिए किसान सम्मान दिवस भी यहां पर आपको मनाया जाता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। और इस अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा जो यहाँ पर फैसला लिया गया है कि जो भी फसलें हैं, जैविक खेती है, बागवानी है, पराली प्रबंधन है, में उपलब्धियों के संदर्भ में यहाँ पर किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। अर्थात इन क्षेत्रों में जिन किसानों ने यहाँ पर बेहतर किया है उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा 23 नवंबर के दिन, जिसे किसान सम्मान दिवस भी कहते हैं। और ये किसान सम्मान दिवस जो है पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अगला यहाँ पे देखिए, 8 केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में देखा जाए तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने समृद्धि योजना के तहत केंद्र सरकार की 8 योजनाओं को यहाँ पर अपने नागरिकों तक कुशलता पूर्वक पहुंचाने में सफलता हासिल की है, यानी कि देश में यहाँ पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार के द्वारा इन योजना का लाभ 3 चरणों में क्रमशः नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को यहाँ पर प्रोवाइड या उपलब्ध कराया गया। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का यहाँ पर उद्घाटन किया। तो ये कब आयोजन किया गया, तो 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर के पास गोमती के तट पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में यहाँ पर शुरू किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखा जाए तो इसके मुख्य अतिथि थे। और पहले दिन उत्तराखंड की यहाँ पर देखा जाए तो पारंपरिक वेशभूषा आभूषण सजे धरे पुरुषों महिलाओं के कई सामूहिक जो है कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उत्तराखंड महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित किया गया, तो कई बार कंफ्यूज हो उत्तराखंड का है, उत्तराखंड में होगा। तो देखिए हुआ कहाँ है, यूपी में हुआ है और यहाँ पे 10 दिवसीय रहा है। 1 नवंबर से यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ। अगले यहाँ पे देखिए, निपुण असेसमेंट टेस्ट यूपी के 31 लाख छात्रों को यहाँ पर इसमें मिला है ए। लखनऊ में देखा है यूपी में निपुण असेसमेंट टेस्ट में 31 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को ए कैटेगरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको रिजल्ट जो है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर घोषित किया गया है। ए श्रेणी उन छात्रों को दर्शाती जिन्हें 90% से अधिक यहाँ पर अंक आपको प्राप्त हुए हैं। और अंबेडकर नगर, वाराणसी, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर सभी में यहाँ पर विद्यार्थियों ने यहाँ पर आपको देखा जो विद्यार्थी क्षेत्रों से उन्हें ए श्रेणी यहाँ पर आपको प्रदान की गई है, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि को यहाँ पर आपको दर्शाता है। यानी कि कुशल कह सकते हैं कि स्किलफुल लोगों की यहाँ पर जो आवश्यकता है उसके हिसाब से देखें तो यूपी में यहाँ पर निपुण या स्किल्ड लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। अगले यहाँ पे देखिए, अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेयजल का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है हमें कि और क्या है, कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में, एक क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम एशिया, ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दक्षिण पश्चिम एशिया में अमेठी के सबसे बड़े पेय संयंत्र को यहाँ पर अमेठी में उद्घाटन इसका किया गया है। यह प्लांट क्षेत्र जो है निवेश और रोजगार के जरिए बना है। इस पहल से स्थानीय आईटीआई और पॉलिटेक्निक छात्रों को यहाँ पर सीधा लाभ मिलेगा। यह प्लांट जो है लधानी ऐप के विवेक लधानी के द्वारा स्थापित किया गया है, जो दक्षिण पश्चिम एशिया में कोका कोला का यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा यहाँ पर बॉटलर है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखिए, AKTU IIM इंदौर ने सीखने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक समझौता किया है। तो यहाँ पर आप देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय ने सहयोगात्मक विश्लेषण सीखने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIM इंदौर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं जो AKTU को संकाय विकास कार्यक्रम, लघु दीर्घकालिक पाठ्यक्रम, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, छात्रों के लिए इंटर्नशिप इत्यादि को यहाँ पर इसके माध्यम से लाभ होगा। समझौते ज्ञापन के माध्यम से उस्मान केंद्रों के विकास और संस्थागत सामाजिक जिम्मेदारी की पहल भी का यहाँ पर समर्थन किया जाएगा। अगला यहाँ पे देखें, अगली न्यूज यहाँ पर क्या है, UPSSF
अयोध्या समेत करीब 7 नई हवाई अड्डों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। ये क्या है, इनका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश यहां पर विशेष सुरक्षा बल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे यूपीएसएसएफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की तर्ज पर यहां पर यह गठित किया गया है। यह एक समर्पित बल है जो अयोध्या, चित्रकूट, सोनभद्र, श्रावस्ती, अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़ में 7 नवनिर्मित हवाई अड्डों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यूपीएसएसएफ को 1 सितंबर 2022 से लखनऊ के लोक भवन में 30 कर्मियों की तैनाती के साथ यहां पर आपको चालू कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहां पर कहां पे, लखनऊ में यहां पर सबसे पहले इन्हें तैनात किया गया है। अगला यहां पे देखिए, ललितपुर फार्मा पार्क, यूपी में 1 लाख करोड़ के निवेश की यहां पर उम्मीद है। ललितपुर में देखा जाए तो यूपी के एक फार्मा पार्क को 70 विनिर्माण इकाइयों को यहां पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए यहां पर देखा जाए तो 1 लाख करोड़ के निवेश आकर्षित करेगा और 1.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर इसके माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे। ललितपुर में इसके लिए 2000 एकड़ में फैला एक फार्मा पार्क बनेगा। 70 विनिर्माण इसमें इकाइयां होंगी। साथ ही साथ राज्य सरकार के पार्क में 54 भूखंड उपलब्ध कराएगी और 5 एकड़ से लेकर के यहां पर आपको 50 एकड़ तक के भूखंड यहां पर इसमें उपलब्ध होंगे। अगला देखिए, योगी सरकार ने सीएम ग्रिड योजना को लागू करने के URIDA की यहां पर स्थापना की है। तो देखिए, योजनागत चीजें जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और जो तथ्यात्मक तौर पे प्रथम है या फिर नया खुला है, इस तरह की चीजें, जयंतियां हैं, दिवस हैं, उनकी थीम है, ये क्वेश्चन काफी बनते हैं। आपको यूपी विशेष यहां पर जब भी आप करंट पढ़ रहे हैं तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचा के विकास को बढ़ावा देने के लिए शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी यानी कि URIDA, फुल फॉर्म भी कई बार पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा, शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी की यहां पर आपको स्थापना की है। योगी सरकार ने हाल ही में करीब 500 एकड़ रुपए की मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना शहरी को भी मंजूरी दी है, जिसे सीएम ग्रिड योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे देखिए, सीएम ग्रिड योजना क्या है, हरित सड़क अवसंरचना यानी कि एक ऐसी सड़कों का निर्माण करना जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ यहां पर आपको कार्बन एमिशन भी इसमें कम रहेगा। अगला देखिए, यूपी में गोंडा ने रचा इतिहास, अर्थात देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का यहां पे आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह यहां पर शक्ति वंदन आयोजित यहां पर किया गया है। इस दौरान जिले के विकास खंडों ने विभिन्न वर्गों की 11,880 बेटियों का यहां पर कन्या पूजन किया है और मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति अभियान की दिशा में एक लक्ष्य के तौर पर इसे स्थापित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, कहां रहा है, तो आपको गोंडा में। जिले की 9 महिलाओं को नव देवी पुरस्कार से भी यहां पर इसमें सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, सीएम योगी के द्वारा ही गोंडा में अगर हम देखें तो पहला मिशन शक्ति कैफे भी यहां पर ओपन किया गया है और यह मिशन शक्ति के चौथे चरण के हिस्से के रूप में गोंडा जिले में राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफे को उद्घाटन किया गया है। यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा संचालित होता है। कैफे का जो लक्ष्य है, इसमें महिलाओं को सशक्त बनाना है, बल्कि छात्रों को पौष्टिक और भोजन को भी यहां पर आपको उपलब्ध कराना है। गोंडा में करीब देखा जाए तो 11,000 कन्याओं को भव्य कन्या पूजन यानी शक्ति वंदन का भी यहां पे आयोजित किया गया। तो 2 चीजों से आपका गोंडा जो है फेमस रहा है, जो चर्चा का विषय बना है। इसके बाद गोरखपुर में देखिए, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण शुरू किया जाएगा। तो यहां पर आप देख ली कहां बन रहा है, तो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनने जा रहा है गोरखपुर में। इसको लेकर यहां पे निर्देश आपको जारी कर दिए गए हैं, तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोरखपुर में स्थापित होने वाले ये जो कॉलेज रहेगा, ये मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गाय अनुसंधान संस्थान से यहां पर आपको सीधा संबद्ध रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये भी हो सकता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो मथुरा में। गाय अनुसंधान संस्थान यूपी में कहाँ है, वो भी मथुरा में। चलिए, रैपिडेक्स ये देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत की पहली क्षेत्रीय रेल, जिसे हम रैपिडेक्स का यहां पर के नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं।
पहला जो चरण है इसमें 17 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कुल 5 स्टेशन इसमें हैं, जिसमें साहिबाबाद से लेकर के गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो आपको शामिल हैं। ट्रेनें जो है 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे से यहाँ पर आपको रफ्तार से चलेंगी। तो ये भी ध्यान रखना है, भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स जो है कहां से कहां तक, यूपी में कहां चल रही है आपको, 5 जिलों में, साहिबाबाद से लेकर आपको दुहाई डिपो तक। देखिए, यूपी सरकार के द्वारा 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव को यहां पे प्रारंभ किया गया है और देखा जाए तो बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक यहां पर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 3 दिवसीय आपको श्री अन्न महोत्सव, एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का यहां पर आयोजन किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित करा जाएगा और कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो यूपी के सीएम योगी नाथ के द्वारा किया गया। चलिए अगला यहां पे देखें, 2 और न्यूज हैं। एक है मेटी ने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए के लैब का यहां पर उद्घाटन किया है। यहां पर इनका फुल फॉर्म देख लिया मेटी का, वह है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव जो है इस समय श्री एस कृष्णन, जो कि एक आईएएस हैं। उन्होंने नीलिट की 26वीं अखिल भारतीय निदेशक बैठक के दौरान 16 अक्टूबर 2023 को नीलिट गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए लैब का यह उद्घाटन किया है। तो ये पूछा जा सकता है कहां उद्घाटन किया है, तो गोरखपुर, ठीक है। या फ्यूचरिस्टिकल प्राइम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहली प्रयोगशाला है, ठीक है। यूपी में अब तक इस तरह की पहली प्रयोगशाला है और इसके माध्यम से एक तरफ उद्योग, दूसरी तरफ आपको शिक्षा जगत के बीच के अंतर को पाटने में भी मदद मिलेगी। अगला देखिए यहां पर एक और है 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव में छठा अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। तो कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छठे अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार की भव्य प्रस्तुति के साथ 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव नोएडा में 2003 में यहां पर इसका जोरदार सम्मान किया गया है और नोएडा के मारवाह फिल्म सिटी में आयोजित एक शानदार समारोह में भारत के विभिन्न लोगों को, प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रतिष्ठित पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है। यहां पे देखिए इसमें एक जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है वो मिला है डॉक्टर रमा सिंह को। अगला देखिए, आगरा का ताज कार्निवाल 17 अक्टूबर को हुआ और ये देखिए कहां है, तो ताज कार्निवाल जो है वो 17 अक्टूबर से यहां पर है, एक नया महोत्सव है और इस उत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है, एक शानदार गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी करना। आगंतुकों को ताजमहल का मनमोहक दृश्य यहां पर इसके माध्यम से दिखाया जाएगा और आगरा को में देखा तो पहले फरवरी में ताज महोत्सव के लिए मान्यता यहां पर मिली थी और ऐसा उत्सव जो कला, संस्कृति, साहित्य के संदर्भ में यहां पर सम्मान प्रदर्शित करता है, तो यहां पर इसका आयोजन किया गया। इसी तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री के द्वारा 303 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन यहां पर किए गए और ये देखा जाए कहां किए गए, तो गोरखपुर में करीब 233.20 करोड़ रुपए की यहां पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ कचरे के से चारकोल बनाने के संयंत्र की भी यहां पर स्थापना की गई। नगर निगम और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बीच यहां पर इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं कचरे से चारकोल बनाने के लिए। तो कहां किया गया है, गोरखपुर में। इसी तरह उत्तर प्रदेश में श्रम शक्ति महिलाओं की भागीदारी को लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य की श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी में पिछले 6 वर्षों में 17.9% की यहां पर एक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, अर्थात कि महिला पुरुष श्रम के अनुपात में अगर हम देखें तो महिलाओं की श्रम में भागीदारी आपको बढ़ी है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 39.80% यहां पर दर्ज की गई थी और उत्तर प्रदेश ने यहां पर जो दर्ज किया था उत्तर प्रदेश का वो 32.10% रहा। दूसरा यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, यूपी में बेरोजगारी दर घटकर 2.6% हो गई है, ठीक है, 2.6%। समाज के हर वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने प्रदेश के अभूतपूर्व प्रयासों के तहत यूपी के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मात्र 6.5 वर्षों में 6 लाख से अधिक यहां पे सरकारी नौकरियां प्रदान की गई और मिशन रोजगार के तहत लगातार युवाओं को यहां पर नियुक्ति दी जा रही है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर 2017-18 में जहां 6.4% थी, वहीं 2022-23 में देखा जाए तो ये 2.6% तक यहां पर
हो गई है। तो यूपी में बेरोजगारी दर जो है वो लगातार आपको घटी है, ये ध्यान रखना है। पहले 6.4 थी, अब यहां पर 2.6 है। मिशन शक्ति के तहत यहां पे चौथे चरण संस्करण का यहां पर शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा कर दिया गया है। और यहां पर देखिए, इस मौके पर उन्होंने बताया कि बीसी सखी ने महिला सशक्तिकरण में यहां पे क्या योगदान दिया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में एक लोकप्रियता हासिल की है और पूरे देश में देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को नियंत्रित करने और अपराधियों को दंडित करने में यहां पर उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्य यहां पर बन गया है। मिशन शक्ति का जो है चौथा चरण 14 अक्टूबर को यहां पर शुरू किया गया और इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण में मिशन शक्ति अभियान, विधवा पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई सारे कार्यक्रमों का यहाँ पर आपको संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में इत्यादि को लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों को, महिलाओं को यहाँ पर जागरूक भी किया जा रहा है। अगले देखिए, महिलाओं और जल संवाद श्रृंखला का समापन ये प्रयागराज में हुआ है। तो ये कौन सी है? तो महिला और जल संवाद श्रृंखला का 5वां समापन कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बोट क्लब हाउस में यहां पे आयोजित किया गया। देखा जाए तो इस श्रृंखला के माध्यम से जल क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में यहां पे एक चर्चा की गई, उनके योगदान को लेकर के चर्चा की गई। गंगा उत्सव 2022 के दौरान शुरू किया गया ये एक कार्यक्रम था, ठीक है। और 5वां और समापन जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ भी यहां पर आपको मनाया गया। अगला यहां पर है मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीक का उपयोग करने वाले यूपी को यहां पर पुरस्कार मिला है। तो यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों को यहां पर पुरस्कृत किया गया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के टेली प्रौद्योगिकी उपयोग को लेकर के टेली मैनरा के संचालन में यूपी को तीसरा पुरस्कार मिला है। पहला नहीं मिला है, तीसरा मिला है। और यह पुरस्कार देता कौन है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की मिशन निर्देशक डॉक्टर पिंकी जोवल ने यह पुरस्कार यहां पर आपको प्राप्त किया है। तो किस क्षेत्र में? मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीक के उपयोग के मामले में यूपी को तीसरा स्थान मिला है। इसके अलावा यूपी सरकार ने 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटर यहां पर दिया है, ठीक है। तो उत्तर सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही इसे यहां पर आवंटित किया है। इसमें 3000 यहां पर पिंक बूथ स्थापित करने और महिला बीटों को यहां पर पिंक आपको स्कूटर इसमें प्रदान किया जाएगा। पहले चरण में देखें तो 20 धार्मिक स्थानों पर पिंक बूथ बनाना और 17 नगर निगमों में करीब 1100 महिलाओं को बीट कांस्टेबलों के इलेक्ट्रिक दोपहिया स्कूटर यहां पर आपको प्रदान करना इसमें शामिल है। देखा है उत्तर प्रदेश में जो सेफ सिटी परियोजना है उसको 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। चलिए अगला यहां पे है यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने उन्नाव में देखा है तो स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का यहां पर अनावरण किया है। तो कहां किया है, किसके नाम पे किया है, बस यही इसमें ध्यान रखना है। तो कहां किया है? यूपी के उन्नाव जिले में डोंडिया खेड़ा गांव के स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम ध्यान रखना है राजा राव रामबख्श सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का यहां पे अनावरण किया है। उन्होंने 804 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तान में एक बड़ा औद्योगिक शहर जिसके चारों ओर 3 औद्योगिक उपनगर हैं और इसको देश के सबसे बड़ा चमड़ा निर्यात जो होता है वो भी आपको उन्नाव में होगा। तो उन्नाव यहां पर आप देख सकते हैं किस किस संदर्भ में आपको है, एक सबसे बड़ा एक औद्योगिक शहर, 3 उपनगर, चमड़ा निर्यात का केंद्र और वहीं पर आप देख सकते हैं राजा राव रामबख्श की प्रतिमा का अनावरण। अब यहां पे देखिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला आपको बनने जा रहा है बरेली, ठीक है। बरेली के जो है सभी सरकारी स्कूलों में अब आपको लगेंगे स्मार्ट कक्षाएं और इसके माध्यम से ये स्मार्ट कक्षाएं देने वाला यूपी का पहला जिला बन गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। जिले में देखें तो कुल 2546 सरकारी स्कूल हैं जिसमें 2438 बुनियादी विभाग के स्कूल हैं और 63 यहां पे सरकारी इंटर कॉलेज आपको इसमें शामिल हैं। स्मार्ट कक्षाओं की शुरुआत छात्रों को नवीन शैक्षिक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के संदर्भ में जिले की यहां पे प्रतिबद्धता को आपको दर्शाता है। इसी तरह यूपी के 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है।
राज्य भर में श्री अन्न को बढ़ावा देने पीएम मोदी के इरादे को अनुरूप यूपी सरकार के द्वारा अक्टूबर से दिसंबर तक 2023 तक 3 महीने के अवधि के दौरान श्री अन्न के लिए अपना यहां पर खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 5.82 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। नई खरीद योजना के तहत 5 लाख मीट्रिक टन बाजरा, 30,000 टन ज्वार, 50,000 टन यहाँ पे मक्का और 2,000 टन यहाँ पर कोंदो को खरीद इस यहाँ पर इसमें शामिल है। तो श्री अन्न योजना के तहत क्या क्या कौन कौन सी फसलें आती हैं ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और मात्रा कितनी खरीदनी है वो भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाजरा, ज्वार, मक्का और कोंदो इसमें आपको आती हैं। कितनी मात्रा एक बार फिर देख लीजिए, 5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदना है, 30,000 टन ज्वार, 50,000 टन मक्का और 2,000 टन आपको कोंदो। चलिए अगला यहां पे देखिए, लखनऊ को अपना पहला पशु शवदाह गृह यहां पर मिलेगा। तो मृत पालतू जानवरों और आवारा जानवरों के निपटान की समस्या के समाधान के लिए लखनऊ नगर निगम ने यहां पे टीएस मिश्रा मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास एक विद्युत शवदाह गृह स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक प्रस्ताव को एलएमसी हाउस द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है और राज्य की राजधानी में करीब देखा जाए 9,000 से अधिक पंजीकृत, अनुमानित 20,000 गैर पंजीकृत यहां पर पालतू जानवर हैं। अगली योजना यहां पर यूपी में एनईपी कार्यान्वयन के संदर्भ में प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने 10 स्कूलों का चयन किया है। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो राज्य सरकार ने 10 स्कूलों को जैगो स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए यहां पर एक परियोजना शुरू करने का यहां पर निर्णय लिया है। इसका उपयोग देश के अन्य राज्यों और विदेशों से आए प्रतिनिधियों और आगंतुकों को राज्य में नई शिक्षा नीति के कायाकल्प और प्रदर्शन करने के लिए यहां पर इन्हें विकसित किया जाएगा। स्कूल जिनमें अधिकांश राज्य की राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों में होंगे और कुछ यहाँ पे पड़ोसी जिले जैसे आपके बाराबंकी में भी आपको स्थापित किए जाएंगे। चलिए अगला यहाँ पे है हर घर सोलर अभियान। ये योजना यूपी सरकार की क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सौर छतों की स्थापना के माध्यम से नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक लक्ष्य रखा है। इसके तहत लखनऊ और वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाला हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया। सरकार का जो लक्ष्य है कि सौर नीति 2022 के तहत छतों के माध्यम से 6,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का इसमें उत्पादन करना शामिल है। लखनऊ और वाराणसी जो है यूपी के उन 18 शहरों में शामिल है जिन्हें सोलर सिटी के रूप में यहां पर विकसित किया जाएगा। तो सोलर सिटी भी है लखनऊ, वाराणसी जैसे 18 अन्य शहर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आयुष बोर्ड का गठन किया गया है। तो यहाँ पे आयुष बोर्ड का जो गठन किया गया उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग की बैठक के दौरान राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड के गठन का निर्देश दिया है। अब एकीकृत आयुष बोर्ड के गठन का मतलब क्या हुआ कि इसमें इस बोर्ड में आपको आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गए, सिद्धा हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा हो गई, योग पद्धतियां हो गई, ये सारे के सारे जो हैं संस्थानों के प्रबंधन के शासन पद्धतियों से जुड़े डॉक्टरों के पंजीकरण की भी यहाँ पर व्यवस्था इस यहाँ पर संस्थान के द्वारा यानी कि आयुष बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। देखिए नेशनल स्मार्ट सिटी में यूपी को मिला है 10 पुरस्कार। आगरा रहा है तीसरे स्थान पर। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में यूपी को यहां पर देखा है तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरा पुरस्कार और कुल मिलाकर यहां पर इन्हें 10 पुरस्कार मिले। आगरा को देखें तो नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में तीसरा स्थान मिला है। वहीं वाराणसी ने उत्तरी क्षेत्र में 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्मार्ट शहरों में सिटी अवार्ड्स के श्रेणी में यहां पर आपको पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला यूपी में देखिए करीब 5,000 एथलीट और 7,000 से अधिक आंगतुंगों की यहां पर मेजबानी करने के संदर्भ से यहां पर एक चर्चा का विषय बना है मोटो जीपी। तो यहां पे आप देख सकते हैं खेलो इंडिया और मोटो जीपी के भारत में सफलता के बाद उत्तर प्रदेश के खेलों को बढ़ावा देने के लिए, युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की यहां पर मेजबानी भी करने जा रहा है। यह प्रतियोगिता 5 से 8 अक्टूबर तक हुई और नोएडा के इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन यहां पे किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों को यहां पर भागीदारी यहां पर की है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियों का नाम यहां पर दिया गया है। तो उत्तर सरकार के द्वारा महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियों का नाम दिया गया है और यह मिशन शक्ति के तहत यहां पर अभियान का एक नया चरण है जो कि शारदीय नवरात्र के संदर्भ में यहां पर यह डेट सीजन आया है। अभियान का उद्देश्य है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता को यहां पर सुनिश्चित किया जाए
और इसी चरण के तहत यहाँ पर शक्ति दीदियों या कि महिला बीट अधिकारियों पर, जिनके साथ विभिन्न विभागों के स्थानीय कर्मचारी रहेंगे, तो यहाँ पर ये एक नया नाम देकर उनको मिशन शक्ति को यहाँ पर एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। इसके अलावा यूपी सरकार ने 2023-24 में पीडब्ल्यूडी को करीब 62,000 सड़कों के कायाकल्प यहाँ पर करने का एक डिसीजन आया है। और इस संदर्भ से यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार जो है सड़कों के कायाकल्प करने के, गड्ढों को दूर करने और अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए यहाँ पे लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गड्ढा मुक्ति का यहाँ पर लक्ष्य जो है वो 30% हासिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही कम है वैसे, लेकिन फिर भी चलिए प्रयास किया गया है। सरकार ने देखा है तो 62,000 सड़कों को बहाल करने, उनमें से 44,869 गड्ढे यहाँ पर हटाने का लक्ष्य जो है रखा है। और पुनर्निर्माण कार्यों के संदर्भ में करीब 75.30 सड़कें यहाँ पर आपको पूरी हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ा काम है जो कि यहाँ पर देखा जाए तो आवागमन और काफ़ी सारे यहाँ पर एक्सीडेंट जो होते हैं, यहाँ पर एक बड़ी समस्या जो है वो गड्ढों की खस्ताहाल या कह सकते हैं सड़कों के खस्ताहाल के कारण होते हैं। अगले यहाँ पे देखिए, यूपी में वैक्सीन व्हील नवजात टीकाकरण ट्रैकिंग आशा कार्यकर्ताओं की सहायता करेगा। तो ये क्या है, टैगिंग कैसे होता है, ये टीकाकरण चक्र क्या है, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो टीकाकरण आपको चक्र है, जिसे हिंदी में टीकाकरण चक्र कहा जाता है, क्लिंटन फाउंडेशन के द्वारा विकसित है और साथ ही साथ वो वित्त पोषित भी है। एक साधारण प्लास्टिक लेमिनेटेड कार्डबोर्ड निर्माण है। इसमें 2 डिस्क होंगी हैं, एक को दूसरे के ऊपर रखा जाता है और एक को दूसरे से बड़ी यहाँ पर होती है और एक कीलजेक से यहाँ पर आपको जुड़ी होती है। छोटे बालों वालों में देखा जाता है यहाँ पर बच्चों को टीका करना, उसके यहाँ पर विवरण देना। बड़े वालों के पास यहाँ पर दिनों और महीनों वाला एक कैलेंडर यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आवंटित किया जाता है, उसको यहाँ पर डेटा आपको रखा जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में 16 अटल आवासीय विद्यालयों का यहाँ पर उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 16 अटल आवासीय विद्यालयों का जो उद्घाटन किया है, ये उद्घाटन किया है वाराणसी से। इन्हें कोविड-19 महामारी के कारण श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, अनाथ बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यहाँ पर बनाया गया है। आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में अंततः 1000 बच्चों को यहाँ पर समायोजित किया जा सकेगा। तो अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो करीब 16,000 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था इन 16 अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से की गई है। अगला देखिए, अगली योजना है, राष्ट्रपति मुर्मू जो है 21 सितंबर को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यहाँ पर उद्घाटन करने जा रही हैं। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन जो है 21 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इस आयोजन में करीब 2000 से अधिक प्रदर्शक देश और दुनिया के यहाँ पर उद्यमियों को, निर्यातकों को अपने उत्पाद इसमें प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित जो उत्पाद है उसमें स्वास्थ्य देखभाल है, भोजन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ई कॉमर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। यूपी सरकार देखा जाए तो सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने के लिए ऑफिसर डेस्क सिस्टम को यहां पे लॉन्च कर रही है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने, फाइलों का त्वरित और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी डेस्क प्रणाली इसमें शुरू करेगी। अधिकारी डेस्क प्रणाली का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को शीघ्रता से यहाँ पे कार्यान्वित किया जा सके और त्वरित फाइल प्रबंधन, भ्रष्ट आचरण पर यहाँ पर अंकुश भी लगाया जा सके। प्रत्येक विभाग में डेस्क ऑफिसर सिस्टम भी यहां पर आपको बनाया जाएगा। तो एक तरीके से ई गवर्नेंस की व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए, कार्यवाही को यहां पर आपको ऑनलाइन करने के लिए, इस तरह के यहां पर एक बेहतर और कार्यों में तेजी लाने के लिए ऑफिसर डेस्क की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त देखिए, उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के 30 सदस्यीय यहां पर पैनल आपको बनाया जाएगा। तो यहां पर अधिवक्ताओं के संरक्षण विधेयक तैयार किया गया है। इसे राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। समिति की देखा जाए जो अध्यक्षता होगी वो प्रमुख सचिव विधि एवं विधिक स्मरण से प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया जाएगा। और समिति के जो 2 अन्य सदस्य होंगे उसमें एक अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा यहां पर नामित व्यक्ति शामिल होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस यहां पर घोषित किया गया है। तो एक और डेट आपको ध्यान रखनी है, 29 जून। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने का निर्णय लिया है और सरकार उस दिन प्रमुख स्थानीय व्यापारिक नेता, उद्योगपतियों को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए हर जिले में एक निदेशक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। साथ ही यहाँ पर राज्य में सबसे अधिक कर चुकाने वाले व्यवसायियों को लखनऊ में एक यहाँ पर राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम में भी आपको सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर
व्यापारियों को सरकार के साथ जुड़ने, टैक्स चोरी को बचाने और यहाँ पर व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के भाषा संवर्धन के लिए सांस्कृतिक प्रतिभा खोज को यहाँ पर आपको देखा जाए तो आयोजन किया जा रहा है। संस्कृत प्रतिभा की खोज को यहाँ पर आयोजन करने के लिए प्रत्येक जिला, संभाग, राज्य स्तर पर यहाँ पर सफल प्रतियोगिताओं को नगद पुरस्कार और अन्य लाभ यहाँ पर इसमें दिए जाएंगे। इसमें कक्षा 6 से लेकर स्नातकोत्तर तक के छात्र भाग ले सकते हैं और संभाग स्तरीय प्रतियोगिता 20 से 29 सितंबर के बीच यहाँ पर आयोजित होगी। अगला देखिए, सरकार ने 17 सितंबर से आयुष्मान भव अभियान यहां पे शुरू किया है। इस योजना के संदर्भ में डेटा बस इतना ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार जो 17 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान शुरू करे। इसमें 5 भाग होंगे। सेवा पखवाड़ा स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और आयुष्मान आपके द्वार 3 पीएम से यहाँ पे देखा जाए तो जय योजना के तहत सभी शेष पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करेगा और घर घर ई-केवाईसी और कार्ड डिलीवरी की भी यहाँ पर सुविधा इसके माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, यूपी सरकार के द्वारा संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए यहाँ पे गिफ्ट MHM योजना शुरू कर रही है। ये क्या है? देखिए, सद्भाव को बढ़ावा देने, संपत्ति संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए योगी सरकार ने एक विशेष उपहार विलेख योजना शुरू की है। 5 अगस्त 2023 से लेकर 12 सितंबर 2023 तक 43,574 लोगों को यहाँ पर इसका लाभ प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत जनता को 1,807.31 करोड़ रुपए का यहाँ पर फायदा हुआ है। नई योजना के तहत ऐसे लेन देन के लिए स्टाम्प शुल्क घटाकर 5,000 रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से आपको एक विवादों की स्थिति से बचाने के लिए स्टाम्प शुल्क की ड्यूटी को कम करके यहाँ पर लाभ पहुंचाने की व्यवस्था। लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक देखी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पहली ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक कहाँ का आयोजन हुआ? लखनऊ में। ये क्वेश्चन हो सकता है। इसमें लगभग 1000 लोगों ने ट्रांसजेंडर लोगों से खराब उपचार स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के संदर्भ में भाग लिया है। यह कार्यक्रम अद्वितीय ट्रांसजेंडर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें यहाँ पर देखा जाए तो प्रवृत्ति बचाने के बच्चों की परिस्थितियों को शामिल किया गया है। वंचित समूहों की उपस्थिति को भी यहाँ पर इसमें एकजुटता इसके माध्यम से दिखाई गई है। तो एक तरीके से यहाँ पर सभी बच्चों को छात्रवृत्तियों के माध्यम से एक बेहतर यहाँ पे पहल आगे बढ़ाने को लेकर यहाँ पर इस तरह की पहल इसमें देखने को मिली है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यूपी सरकार ने बच्चों के सीखने के परिणामों के परीक्षण करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक परीक्षा विधि या कह सकते हैं कि आपको परीक्षा आयोजित करने की एक पहल शुरू की है। किस तरीके की परीक्षा है? इसमें देखिए 11 से 16 सितंबर तक कक्षा 1 से 8 के लिए एक निपुण मूल्यांकन परीक्षा का इसमें आयोजन किया था। कक्षा 1 से 5 के छात्रों का मूल्यांकन जो है भाषा और गणित में किया जाएगा और जो कक्षा 6 से 8 तक के अभ्यर्थी थे उनके लिए यहाँ पर आपको मूल्यांकन जो है गणित और विज्ञान में यहाँ पर किया गया। ये सरल ऐप के माध्यम से आयोजित किया गया और बच्चों के मार्क शीट पर यहाँ पे सवालों के जवाब देंगे, जिसमें से हमने देखा भी रिजल्ट आपको आया जो बेहतर था। यहाँ पर A+ यहाँ पर श्रेणी मिली है। इसी तरीके से योगी सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को यहाँ पे लागू करने के लिए एक समिति बनाई है। योजनागत चीजें जो आ रही हैं उन पे ध्यान देना है। योजनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार की उनको यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए दूध का उचित मूल्य कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए के नंद बाबा दूध मिशन को यहाँ पे लागू करने का अभियान एक शुरू किया गया है। इसके संचालन की निगरानी राज्य और जिला समितियों के लिए यहाँ पर आपको गठित किया गया, जिसके माध्यम से निगरानी की जाएगी और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है। अगले देखिए, हेलमिज प्ले जो है, हेलमिज प्ले ने लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला है। ये क्या है? तो हेमलिज दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौनों की दुकान और बच्चों के लिए भारत में अग्रणी खिलौना रिटेलर लखनऊ में पहली बार लुलु मॉल में अपने बहुत प्रतीक्षित हेमलेगा प्ले के लॉन्च करने की यहाँ पर घोषणा की है। हेमलिज बच्चों और माता पिता दोनों को स्टोर के अंदर एक विशेष अद्भुत अनुभव प्रदान करने के लिए यहाँ पर आपको प्रसिद्ध है।
अगला यहाँ पे देखिए, यूपी सरकार ने राज्य में डिजिटल फसल सर्वेक्षण में तेजी लाने के पर काम करना शुरू कर दिया है। अब अधिकारियों जो हैं, राज्य सरकार के अधिकारी जो हैं, वो राज्य में डिजिटल फसलों का सर्वेक्षण करेंगे और इसके लिए यहाँ पर अधिकारियों को सर्वेक्षकों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी 75 जिलों में देखा जाए जो खरीफ फसल है, इसके डिजिटल यहाँ पे फसल सर्वेक्षण की बात की गई है। साथ ही यहाँ पर राजस्व अधिकारियों के लिए सर्वेक्षण के कार्य को आसान और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर देखिए तो डिजिटल तकनीकी का उपयोग ई सर्वेक्षण किया जाएगा कि तरीके से डिजिटल ड्रोन इत्यादि के माध्यम से डिजिटल यहाँ पर सर्वेक्षण करके उसको यहाँ पर एक तरीके से अपडेट करना है। तो खरीफ फसल 2023 के माध्यम से यहाँ पर पहला अभियान शुरू कर दिया गया है। अगले यहाँ पे देखिए, यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यहाँ पर शुरू की है। ठीक है, यहाँ पर इसकी राशि भी बढ़ा दी है। पहले यहाँ पर आप देखें, वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो राज्य की बेटियों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना के तहत बेटी के जन्म लेते ही माता पिता के खाते में 5,000 रुपए यहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, यूपी में ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की यहाँ पे शुरुआत की जाएगी और उत्तर प्रदेश के शहरों को जाम मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार के द्वारा इस तरीके के यहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय में यहाँ पर एक सेंट्रल कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे और इसका निर्माण पूरा होने वाला है एक तरीके से इन सेंटर्स के संदर्भ में, और इसका उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा और इसी के तहत अब ट्रैफिक इत्यादि को कंट्रोल किया जाएगा, निगरानी की जाएगी, चालान इत्यादि जो व्यवस्था है वो यहाँ पर उसका काम किया जाएगा। तो ये सारे कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अगला देखिए, यूपी सरकार ने डीएम को बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता आधार पर आश्रय देने का एक आदेश जारी किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को इस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं और इसके तहत यहाँ पर आप निराश्रित जो मवेशी हैं उनको मौजूदा गौशालाओं में ले जाया जाएगा और समय समय पर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाएगा। इसके तहत मवेशियों की सुरक्षा के लिए राज्य भर में 6,889 सुविधाएं यहाँ पर कार्यरत हैं, तो उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर वो सारी सुविधाएं मवेशियों को यहाँ पर देनी। अगला यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयनित हुए 50 में से उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक यहाँ पे चयनित हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नामांकन में सुधार, प्रौद्योगिकी की मदद से नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन तीनों शिक्षकों की भूमिका प्यार फैलाना, छात्रों को यहाँ पर देखा जाए तो भविष्य को यहाँ पर सुनिश्चित करना, उनका मार्गदर्शन करना, ये सारे पहलू यहाँ पर इसमें शामिल रहे। इसी तरह उत्तर प्रदेश ने 18 अटल आवासीय स्कूलों के यहाँ पर मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पर इसको लेकर करीब 1,250 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र संचालित जो नवोदय विद्यालय हैं उन्हीं की तर्ज पर 18 अटल आवासीय विद्यालयों को यहाँ पर विकसित करने की एक मंजूरी दी गई थी और कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को भी यहाँ पर आपको मंजूरी दी गई है। इसी तरीके से यूपी सरकार ने गोंडा में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र भी आपको स्थापित किया है। वनटांगिया देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है गोरखपुर में रहने वाली एक यहाँ पे जनजातीय समुदाय है और कौशल प्रशिक्षण देना, उनको निखारना और वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर इसके लिए स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि समुदाय के लोगों को, खासकर उनके युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएं। इसके माध्यम से प्रथम चरण में देखा जाए तो 4 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 2 जो हैं रामगढ़ वनटांगिया और 2 यहाँ पर महेशपुर वनटांगिया में आपको स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या मंदिर में संग्रहालय बनाने की यहाँ पर बात की है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय मंदिरों के संदर्भ में जो जानकारी इत्यादि है उनकी स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक यहाँ पर मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। ये जो संग्रहालय होंगे उससे देश भर के जो हिंदू मंदिर हैं उनसे संबंधित यहाँ पे जो गौरवशाली इतिहास है वो इसमें आपको बताया जाएगा, उसकी यहाँ पे जानकारी होगी। साथ ही सनातन की जो समग्र संस्कृति है उसको इसमें आपको बिंबित एक तरीके से किया जाएगा। प्रस्तावित जो संग्रहालय अयोध्या में करीब 5 एकड़ में आपको बनाया जाएगा और साथ ही इसमें 12 दीर्घाओं में से टोटल विभाजित किया जाएगा। अगली योजना देखते हैं। यूपी के सीएम ने यहाँ पे जनता दर्शन, जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के यहाँ पे निर्देश दिए हैं।
तो देखा जाए तो 20 अगस्त 2023 को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन के माध्यम से अधिकारियों को जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के अतिक्रमण इत्यादि करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो कि कमजोर वर्गों को यहाँ पर परेशान करते हैं, और उनसे सख्ती से निपटने का यहाँ पर आदेश भी दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को चिकित्सा उपचार से संबंधित आकलन प्रक्रिया भी लाने पर एक तेजी दिखाने की बात की गई है। यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष यूपी योजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्ति करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। अब यहां पर अगर हम देखें, जो डेटा आपको बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है 2022-23 में करीब 16.2% हिस्सेदारी के साथ बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को यहां पर अपनी बढ़त बनाए हुए लगातार उसको लोन इत्यादि जो है बड़ी मात्रा मिल रहे हैं विभिन्न परियोजनाओं को लेकर के। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य का विकास लगातार हो रहा है, जबकि अन्य राज्यों में उतार चढ़ाव गिरावट की स्थिति देखने को मिली है। 2000 देखा जाए 13-14 से 2020-21 तक स्वीकृत परियोजनाओं की लागत में राज्य की औसत प्रतिशत हिस्सेदारी यहां पर देखा है तो करीब 4.4% थी। अगला देखिए, अयोध्या हाट मंदिर शहर एक और आकर्षण यहां पर होगा। अयोध्या हाट में स्थानीय कारीगरों के हस्तशिल्प की पेशकश करने वाले विशेष रूप से डिजाइन किए गए यहां पर स्टॉल होंगे। इनमें पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण के रूप में एक फ्लोटिंग रेस्तरां और नाव सेवाएं होंगी, और लोग यहां पे घाट पर रहना चाहते हैं उनके लिए राम कुटीर कॉटेज यहां पर आपको बनाए जाएंगे। तो काफी सारे कॉटेज यहां पर आपको बनेंगे और कॉटेज में यहां पर आप रह भी सकते हैं। अगला देखिए, यूपी सरकार के द्वारा भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाने का यहां पर निर्देश दिया गया है, और भूजल संरक्षण के संदर्भ में आपको 13 जिलों में भूजल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। जिन जिलों में चार्जिंग स्टेशन यहां पे बनाए जाएंगे उसमें है हाथरस, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट। ठीक है, चीफ इंजीनियर की देखरेख में बांधों का इसमें निर्माण किया जाएगा, तो इनका यहाँ पे नाम ध्यान रखना है। इसके बाद यूपी का अपना पहला ई ऑफिस जो है सिस्टम कन्नौज में यहाँ पे शुरू किया गया है। ई ऑफिस एक दरपलो आधारित यहाँ पे प्रणाली है जो कि अधिक कुशल इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के अलावा फाइलों की मौजूदा यहाँ पर मैनुअल हैंडलिंग की सुविधाओं का विस्तार करती है। कन्नौज आए कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो ये पहला जिला यहाँ पर आपको बन गया है। इससे कार्यालयों को अनावश्यक कागजी कार्यवाही से छुटकारा मिलता है और फाइलों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने का तरीका भी यहाँ पर उसके माध्यम से एक तरीके से संरक्षित भी किया जाता है। देखिए, सरकार ने यूपी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर 1.5 करोड़ परिवारों को नल से जल अभियान के तहत यहाँ पे जोड़ दिया है, और इसके तहत यहाँ पर आप जो डेटा आपको दिखाई देता है कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत करीब 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के जल से जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत प्रतिदिन करीब 40,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो देश में एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला भी यहाँ पर आपको राज्य बन गया है। तो दोनों ही रिकॉर्ड और डेटा आपको इस योजना संबंधित ध्यान रखने हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने करीब 5 करोड़ पौधे लगाने के अभियान का यहाँ पे शुभारंभ किया है। कब किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वृक्षारोपण अभियान 2023, जिसके तहत 5 करोड़ पौधे लगाने के अभियान को यहाँ पर गोमती तट पर अमृत वाटिका में अमृत स्तंभ का यहाँ पर आपको उद्घाटन किया गया है। राज्य सरकार जो है 10 वर्षों के लिए यूपी में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को यहाँ पर मंजूरी दे चुकी है, और साथ ही साथ अंतर्देशीय भूमि आधारित वायु आधारित सभी साहसिक गतिविधियों पर यहाँ पर ये योजनाएं आपको लागू की जाएंगी। तो एक तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर वायु जल भूमि हर तरीके के यहाँ पर स्थलों को विकसित करके वहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके उसे विकसित किया जाएगा। अगला देखिए, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत यहां पर की गई है। गोरखपुर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। लक्ष्य है राज्य की इमारतों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, और पिछले साल राज्य में करीब 4.5 करोड़ झंडे यहां पर फहराए गए थे। और अभियान जो है निवासियों में आजादी के अमृत महोत्सव में भाग लेने का भी आग्रह करता है। साथ ही सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मिट्टी के दीपक भी यहां पर जलाए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त वाराणसी में खादी बुनकर वहाब अंसारी को विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया गया। और ये कब हुआ? तो स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के रहने वाले खादी बुनकर को लाल किले में यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ये विशेष अतिथियों को आमंत्रित करने की पहल सरकार ने जन भागीदारी दृष्टिकोण के तहत यहाँ पर शुरू की है। देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो सरकार है, देश की सबसे बड़ी आईटी हब यहाँ पर आपको बन गई है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा आईटी हब जो है लखनऊ में यहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है। आईटी हब देखा जाए तो कानपुर रोड में अमौसी के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर यहाँ पर स्थित होगा और हब को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक होगा आईटी पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। आईटी पार्क का जो निर्माण होगा वो करीब 11.47 एकड़ में आपको किया जाएगा। दूसरी तरफ यहां पर सीएम ने लखनऊ वाराणसी के बीच पहली हवाई सेवा का यहां पर उद्घाटन कर दिया है और उड़ान सेवा का उद्घाटन जो किया है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय इंडिगो एयरलाइंस के आभार एक तरीके से इनके द्वारा अर्थात केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय और साथ ही साथ यहाँ पर जो एयरलाइंस यहाँ पर चली वो इंडिगो एयरलाइंस रही। इंडिगो एयरलाइंस ने यहाँ पे लखनऊ और वाराणसी के बीच उड़ान सेवा यहाँ पे शुरू की है और इसके साथ ही देखा जाए तो सप्ताह में यहाँ पर 3 दिन आपको ये सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें आप देख सकते हैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के लिए यहाँ पर यही सेवा शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त यूपी सरकार के द्वारा अयोध्या में के 5 जिलों के यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख धार्मिक केंद्रों में ये इलेक्ट्रिक बस पर चलाने की यहाँ पर ये योजना है। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो है पहले चरण में अपने बेड़े में करीब 250 इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर शामिल करेगा। निगम ने फेम इंडिया स्कीम चरण 2 के तहत करीब 40% यहाँ पर ग्रेन का अनुरोध किया है, जिसमें अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा, चित्रकूट और लखनऊ को यहाँ पर एक दूसरे से इसमें जोड़ा जाएगा। अगला देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री ने मेरी माटी मेरा यहाँ पर देश शुरू किया है। ये अभियान क्या है? तो इसमें आप देख सकते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की 98वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान यहाँ पे शुरू किया है और इसके तहत यहाँ पे जो शहीदों के स्मारकों पर यहाँ पर खींची गई सेल्फी जो है वो अपलोड की जाएगी और इस कार्यक्रम में लोगों को पंच प्रण की शपथ भी यहाँ पर आपको दिलाई जाएगी। साथ ही 2047 तक देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का भी इसमें संकल्प शामिल है। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, यूपी सरकार ने प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु और दिल्ली में गेस्ट हाउस बनाने की यहां पर एक शुरुआत की है। ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु, दिल्ली, अयोध्या और प्रयागराज में नए गेस्ट हाउस स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग में स्थित निर्माणाधीन अति विशिष्ट गेस्ट हाउस गोमती का कार्य यहां पर तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के संबंध में फील्ड विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की भी यहां पर सलाह दी गई है। यूपी में निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर यहां पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। देखा जाए तो इसके लिए यहां पर एक नुएवो लियोन के साथ राज्यपाल ने अपनी टीम के साथ राज्य में औद्योगिक निवेश की संभावनाएं यहां पर तलाशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यूपी दुनिया का सबसे अच्छा निवेश स्थल भी यहां पर बन गया है। देखा जाए तो आसानी से यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है देश में अग्रणी राज्य यहाँ पर निवेशक स्तरों पर बनता जा रहा है और व्यापार इत्यादि करने के लिए यहाँ पर यूपी लगातार आपको आगे बढ़ता जा रहा है। अगला देखिए, लखनऊ का यहाँ पे देखा जाए तो विश्व कप क्वालिफायर के लिए यूएसए की अंडर 19 टीम में यहाँ पर उप कप्तान बनाया गया है। इनका नाम है 16 वर्षीय उत्कर्ष श्रीवास्तव, जिनकी जड़ें लखनऊ के हुसैनगंज से हैं। 11 अगस्त में देखा है तो कनाडा में खेले जाने वाले आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप के क्वालिफायर में यूएसए टीम का यहाँ पर इन्हें उप कप्तान नामित किया गया है। युवा उत्कर्ष श्रीवास्तव माता पिता 2016 में यूएसए चले गए। उन्हें ये वेस्टइंडीज के पूर्व महान खिलाड़ी एल्विन कालीचरण के द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगला यहाँ पे यूपी सरकार के सभी नगर निगमों में यहाँ पर आप देखें तो पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की योजना है सरकार की। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों और जनता पर कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। ये सभी जो नगर निगम हैं 58 जिलों के मुख्यालयों पर चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार एबीसी केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 2.16 लाख करोड़ के संदर्भ में यहाँ पर देखा जाए 2.16 लाख से अधिक कुत्तों के यहाँ पर नसबंदी इसके तहत कर चुकी है।
प्रयागराज के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन के रूप में यहां पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो यहां पर अगर आप देखें, अपने रंग बिरंगे और मनमोहक हस्तनिर्मित बांस मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों के लिए मशहूर प्रयागराज की मेजा तहसील में टॉस नदी पर स्थित देवारी गांव जल्द ही यहां पर आपको एक मनमोहक 2025 से पहले एक पर्यटन स्थल गांव के रूप में विकसित हो सकता है। इस पहल के तहत स्थानीय कारीगरों को अधिक रोजगार पाने में मदद मिलेगी और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गांव को यहां पर उद्यमियों से भी आपको जोड़ा जाएगा। तो एक तरीके से एक बेहतर पहल, न सिर्फ यहां पर बड़े बड़े शहरों को बल्कि आपको गांव को भी एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। इसके अतिरिक्त यूपी सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को यहां पर मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10 वर्षों के लिए यहां पर जल पर्यटन साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है और इस नीति के तहत सभी अंतर्देशीय भूमि आधारित, वायु आधारित जलमार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों, सभी प्रकार के यहां पर आपको साहसिक गतिविधियों पर ये लागू होती है। इस नीति के तहत कार्यवाही के लिए नोडल एजेंसी भी गठित की गई है, जो साहसिक खेल इकाइयां यहां पर आपको बनाई जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उफनती नदियों के पानी को खेतों तक पहुंचाने के संदर्भ से यहां पर काम करने की एक पहल शुरू की है और इसके तहत देखा जाए तो जो नदी के पानी है उनको सूखे हुए खेतों पर कैसे पहुंचाया जाए, इसके संबंधित दिशा निर्देश तय करने हैं किए गए हैं। सिंचाई विभाग को देखा है तो राज्य के सभी 41 जलाशयों में गाद निकालकर बाढ़ के पानी की दिशा को मोड़ने का एक निर्देश दिया है। राज्य में देखा जाए तो केवल 18 जिलों में औसत बारिश हुई है, जबकि 17 जिलों में सामान्य से अधिक यहां पर बारिश हुई है। अगला देखिए, एनटीपीसी राज्य में एक और थर्मल पावर प्लांट यहां पर स्थापित करने जा रहा है और विकास से के अवगत अधिकारियों ने कहा है कि इसके तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रम उच्च राज्य जो है यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में राज्य एक और थर्मल पावर प्लांट बनाने का या स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और साथ ही जो मौजूदा प्लांट है उसकी क्षमता में सुधार करना है। देखा जाए तो कैबिनेट ने यूपीआरवीयूएनएल के साथ संयुक्त उद्यम में करीब 1600 मेगावाट का ओबरा और थर्मल प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को यहां पर मंजूरी दी है। चलिए, जेवर हवाई अड्डे की पहली परीक्षण उड़ान जो है मार्च 2024 में यहां पे संभावित है, जो कि यहां पर देखा जाए तो अभी इसका परीक्षण किया जाएगा, उसके माध्यम से किस तरीके से काम करना है। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये पहली परीक्षण उड़ान मार्च 2024 में भरने की यहाँ पर उम्मीद है। हवाई अड्डे पर वर्तमान में रनवे लेयरिंग का काम चल रहा है। दिसंबर में हवाई विशेषण सेवाओं की यहाँ पर सेवाओं की स्थापना शुरू की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 50,000 वर्ग मीटर की भूमि को भी यहाँ पर देखा, इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त वाराणसी में जल्द ही एस्ट्रो ओपीडी शुरू की जाएगी। एस्ट्रो ओपीडी क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर एस्ट्रो ओपीडी के लिए राज्य के जो मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल ने विधायक निधि के तहत 25 लाख यहाँ पर आपको मंजूरी दी है। ओपीडी के तहत बाह्य रोगी विभाग को यहाँ पर संक्षिप्त रूप से हम कहते हैं और वाराणसी में देखा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जल्द ही एक ज्योतिष ओपीडी भी यहाँ पर इसमें शुरू करेगा। अब यहाँ पे आप देखें एस्ट्रो ओडीपी के लिए राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विधायक निधि से यहाँ पे 25 लाख रुपए आवंटित किए हैं। अगला है यूपी सरकार डिजिटल रजिस्टर के संबंध में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण लागू करने की एक योजना है। इसके तहत देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है शिक्षकों को स्मार्ट कार्यशैली अपनाने के लिए यहां पर प्रोत्साहित करेगी। इसमें प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर के नाम से एक नया मॉड्यूल यहां पर विकसित कर रही है और जो ये मॉड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा यहां पर ये बनाया जाएगा। यह शिक्षकों को डिजिटल रजिस्टरों का उपयोग करने का भी प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा और प्रतिष्ठान के जो दैनिक यहाँ पे कार्यों को डिजिटली यहाँ पर अपडेट भी किया जाएगा। अगला देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के सभी 75 जिलों में शामिल करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करने जा रही है। ये देखा जाए तो इसमें 5000 बच्चों की मदद के लिए राज्य के सभी 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना को विस्तार करेगी। इसका उद्देश्य है कि पात्र कामकाजी बच्चों की उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, उसकी भरपाई के लिए बाल श्रम को यहाँ पे समाप्त करना, साथ ही 8 से 18 वर्ष की आयु के बीच कामकाजी लड़के और लड़कियों को 1000 रुपए और 1200 रुपए यहाँ पे मासिक यहाँ पे प्राप्त करने के ये हकदार होंगे।
अगले देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो यहाँ पर आपको 65 वर्ष कर दी है। इससे पहले यहाँ पर देखा जाए डॉक्टरों की जो आयु होती थी सेवानिवृत्ति की वो 62 वर्ष होती थी। इसे यहाँ पर बढ़ाकर आपको 65 वर्ष करने के लिए संदर्भ में यहाँ पर पैनल भी गठित कर दिया है। राज्य में करीब 19,000 स्वीकृत पदों पर करीब 14,000 डॉक्टर ही वर्तमान समय में कार्यरत थे। तो एक संख्या यहाँ पर काफी कमी है, उसको पूरा करने के संदर्भ में इस तरीके के डिसीजन लिए गए। इसी तरीके सेफ सिटी ऐप यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओपन किया गया है और ये उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी ऐप जो है सेफ सिटी के संदर्भ में यहाँ पे शामिल किया जाएगा। इसके तहत करीब 17 नगर निगमों में गौतम बुद्ध नगर में सीसीटीवी इत्यादि कैमरे लगाए जाएंगे और एक कमेटी भी यहाँ पर गठित की जाएगी जिसके माध्यम से यहाँ पर निगरानी इत्यादि की जाएगी। साथ ही यहाँ पर देखिए, इसके निदेशक जो है स्मार्ट सिटी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को परियोजना के राज्य सागरीय नोडल अधिकारी के रूप में भी यहाँ पर आपको नामित किया गया है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, सीएम योगी ने हर जिले में आपको यहाँ पर एक कल्याण मंडप की घोषणा की है। ये क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि कमजोर वर्गों को विवाह जैसे कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए एक स्थान प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडप में एक समय में कम से कम 300 लोगों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, अतिथि कक्ष, पार्किंग स्थल और लॉन इत्यादि बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने शादियों और शुभ कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य के प्रत्येक कह सकते हैं कि जिले में एक मांगलिक मंडप भी यहाँ पर शुभ मंडप बनाने की एक नई योजना की यहाँ पर आपको घोषणा की गई है। तो ये एक बेहतर एक पहल है। इसके अलावा यूपी सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित करने के लिए 10 दिवसीय यहाँ पर एक अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत यहाँ पर महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, उन्हें इस तरीके के भी निर्देश दिए जाएंगे ताकि यहाँ पर महिला जो है बाल सुरक्षा संगठन द्वारा यहाँ पर इन्हें प्रशिक्षण इत्यादि भी दिया जाएगा। उद्देश्य ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जो महिला सुरक्षा है, सम्मान है, उनकी आत्मनिर्भरता को यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके, उन्हें सुरक्षित महसूस कराया जा सके और उन्हें अपनी सुरक्षा को संदर्भ में यहाँ पर उन्हें बेहतर भी बनाया जा सके। अभियान जो है प्रत्येक माह की 21 से यहाँ पर 30 तारीख के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला देखिए, यूपी ने आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के लिए वित्तीय मंजूरी यहां पर दे दी है और इसके तहत देखा जाए तो 100 करोड़ रुपए की यहां पर एक अग्रिम राशि को अनुमान एक तरीके से मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार ने इस राशि को 31 मार्च 2024 तक विभिन्न मदों में खर्च करने के दिशा निर्देश भी यहां पर दिए हैं और केंद्र और राज्य दोनों सरकारें यूपी में लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी करीब 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा लाभ के धनराशि यहां पे प्रदान करती है। अगला यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे 14 शहरों में 351 नगर वाटिका यहाँ पर विकसित करने जा रही है और इसके तहत यहाँ पर देखा है जो नगर वाटिकाएं जो विकसित किए जाएंगे, इसके तहत वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत कई शहरों में नंदन तन भी यहाँ पर आपको बनाए जाएंगे, नंदन वन। इन जंगलों के योग, डाइविंग, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, वन स्नान इत्यादि के लिए यहाँ पर आपको जगह भी होगी और सरकार 2023 में राज्य के 35 करोड़ पेड़ों का यहाँ पर देखा जाए तो वृक्षारोपण भी करने वाली है। अगला देखते हैं, यूपी सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए यहां पर कार्य कर रही है और इसके तहत अगर हम देखें तो सभी जिले के 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण, उनके सौंदर्यीकरण का इसमें काम किया जाएगा। पेड़ों की करीब 28 प्रजातियां जो कि 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, इनको विरासत वृक्ष के रूप में इसमें नामित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कुल 948 जो है विरासत वृक्ष यहाँ पर आपको चिन्हित किए गए हैं और इनमें से अधिकांश जो हैं वो आपको वाराणसी में है। इसके अलावा लोकेश एम नोएडा के सीईओ के रूप में यहाँ पर ऋतु माहेश्वरी की यहाँ पर आपको जगह लेने वाले हैं। कानपुर की मंडलायुक्त हैं लोकेश एम और नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यहाँ पर इन्हें नामित किया गया है। ये यूपी कैडर के 2003 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं और माहेश्वरी जो है गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट का यहाँ पर पद संभालने के बाद जुलाई 2019 से नोएडा के सीईओ के रूप में यहाँ पे कार्यरत थी। अब नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक भी यहाँ पर भी के रूप में यहाँ पर काम किया। चलिए अगला देखते हैं, यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के दावे के प्रसंस्करण
के लिए यहाँ पर पोर्टल शुरू किया है। और ये कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर आप देखें, राज्य में जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के द्वारा 19 जुलाई 2023 को एक सब्सिडी पोर्टल यहाँ पे शुरू किया है। इस पोर्टल को 14 अक्टूबर 2022 के बाद ई वाहन खरीदने के लिए ग्राहकों के वित्तीय सहायता के दावों करने की भी यहाँ पर अनुमति देता है। सब्सिडी का जो लाभ उठाया जाएगा वो लोगों को UPEV पोर्टल पर यहाँ पर आवेदन करके यह पहल यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नियमन 2022 का एक हिस्से के तौर पर शामिल है। अगला, सीएम योगी जो है सभी किसानों को मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का यहाँ पर तोहफा देंगे और इसके तहत अब केवल बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में यहाँ पर इसे अब लागू किया जाएगा। सबसे पहले इसे बुंदेलखंड में लागू किया गया था। इसके तहत यहाँ पर देखा जाए तो 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर जो बजट है इसके लिए 350 करोड़ रुपए किया गया है और फसलों को जानवरों से बचाने के लिए यहाँ पर केवल 12 वोल्ट करंट प्रवाह सौर बाड़ यहाँ पर इसके लिए लगाई जाएगी ताकि जानवरों को यहाँ पर खेतों से दूर रखा जा सके। अगला यहाँ पे देखिए, संगम सिटी चौराहे पर जल्द ही यहाँ पर मून मिशन म्यूरल, ये क्या है? जिलाधिकारियों के अनुसार देश में के मून मिशन, चंद्रमा मिशन की स्मृति में प्रयागराज के विकास प्राधिकरण इसे विशेष रूप से निर्मित भित्ति चित्र समर्पित करने का एक निर्णय लिया है और ये भित्ति चित्र जो है महाकुंभ 2025 के विशाल धार्मिक मेले की यहाँ पर शुरुआत से पहले बनाया जाएगा, जिसमें शहर में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को करीब 40 करोड़ आगंतुकों को आकर्षित होने की यहाँ पर आपको एक उम्मीद है। तो 2025 का जो महाकुंभ लगने वाला है वो बड़ा यहाँ पर आकर्षण होगा पर्यटन के लिहाज से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का लक्ष्य जो है वो है वैश्विक विवाह पर्यटन स्थल बनना है और इसके लिए यहाँ पर देखा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शादियों और फिल्म पर्यटन के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में इसे बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में 3 दिवसीय यहाँ पर देखा जाए तो ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो और सम्मेलन के दूसरे संस्करण में यहाँ पर भाग लेगी। वर्तमान समय में जो कार्यक्रम है करीब 600 उद्योग जगत के नेताओं, 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और जो अन्य कार्यक्रमों के संदर्भ में यहाँ पर जुड़ने का भी एक अवसर यहाँ पर इसके माध्यम से प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय देखा जाए तो विरासत बिंदु का अनावरण किया है। ये क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राणी शास्त्र विभाग में विरासत बिंदु का अनावरण किया गया जो कि 19वीं सदी की ईंटों और 100 साल पुराने लकड़ी के लट्ठे यहाँ पर आपको शामिल हैं। ये वस्तु विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के चिन्हित करते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार देखा है तो परिसर में एक आम के पेड़ से निकाला गया लट्ठा भी 1 सदी से अधिक यहाँ पर आपको पुराना है। विरासत बिंदु के बगल में एक पत्थर की पट्टिका जो है वो विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक प्रगति का दस्तावेजीकरण भी करता है। अगली योजना क्या है? योगी सरकार ने लोक कला को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक समूहों को यहाँ पर पुरस्कार प्रदान करेगी और इसके लिए लोक कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इसके अंतर्गत यहाँ पर अनुदान योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर सक्रिय भजन कीर्तन मंडली, नुक्कड़ नाटक मंडली, गुरु शिष्य परंपरा, क्षेत्रीय लोक गीत नृत्य, भजन संगीत मंडलियों को यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 51,000, 21,000 और 11,000 रुपए यहां पर प्रदान किए जाएंगे। केंद्र ने यूपी को PMAY ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित यहां पर किए हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,44,220 घर यहाँ पर आवंटित किए हैं। ग्रामीण निवासियों के लिए अधिक आवास सीएम योगी की अपील के जवाब में यहाँ पर की गई है। इससे पहले देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ग्रामीण योजना के तहत मार्च 2024 तक यहाँ पर इसे जारी रखने की मंजूरी भी दे दी गई है। यूपी सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं की भी यहाँ पर एक मंजूरी प्रदान की है। कहां कहां बनने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनभद्र के ओबरा में 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रत्येक बिजली संयंत्र की जो यहाँ पे क्षमता होगी वो 800 मेगावाट होगी और इससे 18,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर इसमें लागत आएगी। परियोजनाओं को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC के साथ 50-50% साझेदारी के संदर्भ में यहाँ पर विकसित किया गया है और बनाया जाएगा। और ये संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयां यहाँ पर होंगी। तो इनको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कहाँ बनने वाली है? सोनभद्र में।
इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में यहाँ पर यूपी जो है भारत में दूसरे स्थान पर है। ये एक डेटा यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके संदर्भ में यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों के निस्तारण में यूपी दूसरा स्थान है। 6 जुलाई तक महिला एवं बाल संरक्षण संगठन ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के संदर्भ में 97.80% मामलों को सुलझा करके ये दूसरा स्थान हासिल किया है। अगला, लखनऊ में देखिए लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल यहां पर बनने वाला है और इसके संदर्भ में भारत साक्षरता बोर्ड ने लखनऊ में अपने परिसर में लिटरेसी यानी साक्षरता हाउस के नाम से इसे जाना जाएगा। बोर्ड ने राज्य पर्यटन विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंगतुंगों को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से इसे विकसित करने वाला है। परिसर को साक्षरता पर्यटन के लिए गंतव्य घोषित करने का भी अनुरोध किया गया है और संग्रहालय की आधारशिला इसी महीने के अंत में यानी कि जुलाई में ही रखा जाएगा। अगले साल से यहां पर इसे ओपन किया जाएगा। अगला देखिए, यूपी सरकार हृदय रोगियों के कार्यालयों, मॉलों और में डिफाइब्रिलेटर लगाएगी। और ये क्या होते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 अगस्त से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी चाहे सरकारी भवन हो, मॉल हो आदि में ऑटोमेटेड एक्सेलेटर टनल डिफिब्रिलेटर यहां पर शुरू करेगी। इस पहल का जो मूल उद्देश्य है कि अचानक जैसे कि कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित मरीजों को तत्काल एक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जा सके और एडी को मरीज के दिल के पास यहां पर रखा जाएगा और दिल की कार्यप्रणाली को फिर से शुरू करने के लिए यहां पर बिजली के झटके दिए जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को जल्द ही हरित सौदाह गृह के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और वाराणसी में इसके संदर्भ में यहाँ पर हिंदुओं के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया है। मणिकर्णिका घाट पर हरित सौदाह गृह जिसे ग्रीनेटोरियम भी यहाँ पर कहा जाता है, शवों के देखे लिए अंतिम संस्कार के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीकों का इसमें उपयोग किया जाएगा और इसके लिए कक्षों के अंदर बिजली की हीटर और लकड़ी के चिता का यहाँ पर आपको इत्यादि के सामान का प्रयोग किया जाएगा। अगला, इलाहाबाद में देखिए अब तक 3 विदेशी भाषाओं में यहां पर आपको जो नॉलेज है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, जानकारी है, कोर्सेज हैं वो उपलब्ध कराएगा और यह ऐसा पहली बार है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है अपने परिसर में 3 विदेशी भाषाओं में यहां पर आपको पाठ्यक्रम यहां पर उपलब्ध करने वाला है। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुदान आयोग जो है इसकी देखरेख में यहां पर नियुक्ति जो है परीक्षा अवधि के दौरान शिक्षकों के द्वारा किए जाने की अनुमति के बाद अब विश्वविद्यालयों में अब 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं तो फ्रेंच, रूसी और जर्मन में यहां पर आपको जो कोर्स है वो उपलब्ध कराने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। संस्कृत विद्यालय के छात्र कर्मकांड में डिप्लोमा कर सकते हैं और इसको लेकर भी काम शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए संयंत्र इस सत्र से संस्कृत विद्यालयों में 4 डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और ये डिप्लोमा जो पाठ्यक्रम होंगे उसमें पुरोहित कर्मकांड, व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिषी और योग विज्ञान इत्यादि इसमें शामिल हैं। ये डिप्लोमा कोर्स मान्यता प्राप्त स्कूलों में सेल्फ फाइनेंस के आधार पर यहां पर किए जाएंगे और पाठ्यक्रम 1 वर्ष की अवधि का होगा जो 2 सेमेस्टर में यहां पर आपको विभाजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार देखिए 17 जुलाई से यहां पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा शुरू करने जा रही है और उसके तहत राज्य के कर्मचारी दूसरी बार यहां बिना हेलमेट कार्यालय पहुंचे तो उनके खिलाफ यहां पर उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और इसके तहत उद्देश्य यही है कि देखिए जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, उन्हें रोकना, उनकी संख्या को कम करना, यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा लखनऊ में बंदरों के लिए यहाँ पर बनेंगे वन। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमियन आबादी को यहाँ पर बनाए रखने, मानव बंदर संघर्ष को कम करने के लिए लखनऊ में समर्पित बंदर वन बनाने की यहाँ पर एक योजना बनाई है, जिन्हें वानर वन यहाँ पे कहा जाता है। इनकी 3 श्रेणियां हैं, नगर निगम, वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इन्हें बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं पर लगभग 10 करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्च आएगा और यहाँ पर 1 साल में इसे यहाँ पर पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। चलिए तो लास्ट हमारी योजना वो भी देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को भौगोलिक उपदर्शन यानी कि एक तरीके से जियो टैगिंग के यहाँ पर भौगोलिक यानी कि जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो चेन्नई में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को ये टैग प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से उत्पाद हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प,
मैनपुरी तारकशी, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फिनिशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, कालपी हैंडमेड पेपर जैसे उत्पाद हैं जिन्हें भौगोलिक उपदर्शन यानी कि जीआई टैग यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो आज के सेशन में हमने उत्तर प्रदेश के यहाँ पर घटनाक्रम को डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है, और यहाँ पे जुलाई से लेकर के दिसंबर के घटनाक्रम को हमने पढ़ा है। बाकी की यहाँ पर साप्ताहिक आधार पर करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के बाद आप साप्ताहिक तौर पर यहाँ पर देखा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे, तो उसको फॉलो करना ना भूलें। इसके माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर लगातार यहाँ पर अपडेट रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।